मुंशी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं। दुनिया में सबसे भारी बोझ क्या है? पहाड़ नहीं, सबसे भारी बोझ है कर्ज। और अगर वो कर्ज धर्म के नाम पर लिया गया हो तो वो इंसान की हड्डियों तक को गला देता है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की उस अमर रचना को सुनने जा रहे हैं जो बताती है कि कैसे एक मुट्ठी अनाज, सिर्फ सवा सेर गेहूं, एक हंसते खेलते इंसान की 7 पीढ़ियों को गुलाम बना सकता है। ये कहानी है शंकर की, एक सीधा साधा किसान, और विप्र जी, एक चतुर महाजन। एक तरफ भोलापन है तो दूसरी तरफ है क्रूर हिसाब किताब। अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ उस दौर के भारत में जहां कलम की स्याही से ज्यादा ताकत बही खाते के उन पन्नों में होती थी। किसी गांव में हरे भरे खेतों के बीच शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। शंकर जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव, सीधा साधा गरीब आदमी। उसे दुनियादारी की पैंतरेबाज चालें आती ही न थीं। न किसी से लेना न किसी को देना, वो अपने काम से काम रखता था। छल प्रपंच की तो उसे छू भी न लगी थी। उसे कभी ये चिंता ही न होती थी कि कोई उसे ठग लेगा, क्योंकि वो ठगी की विद्या जानता ही नहीं था। उसका जीवन बड़ा सरल था। भोजन मिला तो खा लिया, ना मिला तो चबेना यानी भुने हुए चने पर दिन काट लिया, और अगर चबेना भी ना मिला तो एक लोटा ठंडा पानी पी लिया और राम राम करके सो रहा। न उसे भविष्य की चिंता थी, न अतीत का पछतावा। वो संतोष की एक जीती जागती मूरत था। किंतु संतोष जीवन का एक नियम भी था। जब कोई अतिथि द्वार पर आता तो उसे निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव है, और विशेषकर जब कोई साधु महात्मा उसके द्वार पर पधारते तो शंकर को अनिवार्यतः व्यवस्था की शरण लेनी पड़ती थी। वो खुद भूखा सो सकता था, परंतु साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त होते हैं, उनका अनादर मतलब भगवान का अनादर। एक दिन की बात है, सूरज ढल रहा था, गोधूली बेला थी। एक महात्मा, एक साधु आकर शंकर के द्वार पर रुक गए। उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। क्या तेजस्वी मूर्ति थी! पीतांबर, गले में जटा, सिर पर पीतल का चमकता हुआ कमंडल, हाथ में दंड, पैरों में खड़ाऊं और आंखों पर ऐनक। उनका पूरा वेशभूषा आधुनिक महात्माओं सा था, जो रईसों के महलों में तपस्या करते थे, हवाई गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा करते थे और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर स्वादिष्ट भोजन करते थे। शंकर उन्हें देखकर धन्य हो गया। उसने चरण स्पर्श किए। साधु बाबा ने भोजन की इच्छा जताई। अब शंकर के सामने बड़ी समस्या आ पड़ी। घर में जो भी आटा था वो जौ का था। गरीब आदमी जौ की रोटियां खाता था, लेकिन वो महात्मा जी को जौ की रोटियां कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का जो भी महत्व रहा हो, ऋषियों का भोजन रहा हो, पर इस युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य माना जाता था, गले से नीचे ही न उतरता। शंकर को बड़ी चिंता हुई। महात्मा जी को क्या खिलाऊं? अगर जौ की रोटी दूं तो बाबा का अपमान होगा। आखिर उसने निश्चय किया कि किसी के घर से गेहूं का आटा उधार ले आता हूं। वो दौड़ा दौड़ा गांव में गया, पर विडंबना देखिए, गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब शंकर जैसे ही गरीब थे, सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता यानी अमीर इंसान एक भी न था। अतः देवताओं का खाद्य पदार्थ गेहूं कैसे मिलता? निराश होकर शंकर लौटने ही वाला था कि उसे गांव के विप्र महाराज यानी पंडित जी की याद आई। विप्र पाठ कराते थे, थोड़ा संपन्न थे। सौभाग्य से, ये कहिए कि दुर्भाग्य से, विप्र महाराज के यहाँ थोड़ा सा गेहूं मिल गया। शंकर ने उनसे सवा सेर गेहूं यानी करीब करीब 1 किलो गेहूं उधार मांग लिया। विप्र ने दे दिया। शंकर खुशी खुशी घर आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से इसे पीस दे और रोटियां बना दे। महात्मा जी ने भोजन किया, रोटियां घी शक्कर के साथ खाएं और फिर लंबी तान कर सो गए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। शंकर को लगा, मैंने धर्म निभा दिया, एक साधु की सेवा कर दी। उसे क्या पता था कि वो साधु चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा भूत छोड़ गया जो उसकी नस्लों को खा जाएगा। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी यानी फसल का हिस्सा लिया करते थे। गांव के पुरोहित थे, हक बनता था। फसल कटी। शंकर ने दिल में सोचा, सवा सेर गेहूं क्या इन्हें अलग से लौटाऊं? हिसाब किताब कौन करेगा? इसके बदले कुछ ज्यादा खलिहान दे दूंगा, ये भी समझ जाएंगे कि कर्ज हो गया, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत का महीना था जब विप्र खलिहान में पहुंचे, तो शंकर ने उन्हें 1.5 पसेरी यानी करीब करीब 7-8 किलो गेहूं दे दिया। उसने मन ही मन सोचा, सवा सेर लिया था, उसका कई गुना दे दिया, अब मैं कर्ज मुक्त हो गया। पर वो तो सीधा साधा था। उसने मुंह से बोलकर नहीं कहा कि महाराज ये उस उधार का हिस्सा है, और ना ही विप्र ने कभी मांगा। दोनों चुप रहे। शंकर समझ गया कि अध्याय समाप्त हो गया, पर विप्र ने खाते में चढ़ाया नहीं। सरल शंकर को क्या मालूम था कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा।
वक्त का पहिया घूमा, 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया। विप्र जी, जो केवल पाठ पूजा करते थे, अब धीरे धीरे ब्याज का धंधा करके महाजन यानी साहूकार हो गए। उनकी तिजोरी भरने लगी और उधर शंकर, जो किसान था, मजदूर हो गया था। समय की मार शंकर पर बहुत बुरी पड़ी। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया। जब वे साथ थे तो खेती अच्छी होती थी। वो किसान कहलाते थे, पर दोनों अलग अलग होकर ताकत घट गई और वो मजदूर हो गए। शंकर ने बहुत चाहा कि घर की आग न भड़क पाए, भाई भाई अलग न हों, किंतु परिस्थिति ने और शायद घर की औरतों के झगड़े ने उनको विवश कर दिया। जिस दिन घर में दीवार उठी, उस दिन अलग अलग चूल्हे जले। शंकर फूट फूट कर रोया, बहुत रोया बेचारा। वो सोच रहा था, आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा, दूसरा हंसेगा। एक के घर में मातम होगा तो दूसरे घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से अपनी कुल मर्यादा का जो वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। आज उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े होते जाते थे। उस सदमे ने शंकर को तोड़ दिया था। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत न देखी थी। दिन भर जेठ की तपती धूप में वो काम करता, रात को मुंह लपेटकर भूखा प्यासा सोता रहता। इस भीषण वेदना और दुशह कष्ट ने उसके रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। वो बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। खेती उजड़ गई। 5 बीघा खेत थे, अब आधे रह गए। 2 बैल थे, 1 रह गया। 1 बैल से खेती के क्या होती। अंत में नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। पेट भरने के लिए जीविका का भार मजदूरी पर आ गया। 7 साल बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौट रहा था। शाम का वक्त था। रास्ते में विप्र की चौपाल पड़ी। विप्र ने उसे देखा तो टोक कर कहा, अरे शंकर, सुन तो, कल आकर अपने बीज बैंक यानी कर्ज का हिसाब कर देना। तेरे यहाँ मेरे 5 मन यानी करीब करीब 20 किलो गेहूं के बाकी पड़े हुए हैं, और तू है कि देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 मन? उसने चकित होकर कहा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5 मन हो गए? तुम बोलते हो मेरे यहाँ किसी का छटांग भर भी अनाज नहीं रहता, न किसी का उधार पैसा रहता है। मैंने तो आज तक किसी से कुछ लिया भी नहीं है। विप्र ने तंज कसते हुए कहा, इसी नीयत का तो फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। नीयत साफ होती तो ये दशा न होती। ये सुनकर शंकर सन रह गया। उसने कांपते हुए कहा, ईश्वर गवाह है महाराज, मैंने आपको कितनी बार खलिहानी दी। जब भी आप पोती पोते देखने आए मैंने दक्षिणा दी। आपने मेरा कौन सा काम किया था? फिर भी मैंने दिया। और आज आप 1.25 सेर अनाज को ब्याज की बाजी से सेंक कर एक पिशाच यानी डेमन खड़ा कर दिया जो मुझे ही निगल जाएगा। उसके आवाज़ में दर्द था। वो बोला, महाराज, इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तोलकर दे देता। क्या इसी नीयत से चुप बैठे रहे थे कि ब्याज बढ़ता रहेगा? विप्र ने अपनी पोथी बंद की और वो बात कही जो आज भी सूदखोर का मंत्र है। वो बोले, लेखा जौ, बख्शीश 100-100। हिसाब पाई पाई का होता है, दान अलग चीज है। तुमने जो कुछ दिया होगा वो दान दक्षिणा थी, उसका इस कर्ज से कोई मतलब नहीं। तुम्हारे नाम बही में 5 मन लिखा हुआ है, देना हो तो दे दो, नहीं तो ब्याज बढ़ता रहेगा। शंकर गिड़गिड़ाया, पांडे जी, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्री जी ने अब अपना सबसे बड़ा हथियार चलाया, नरक का डर। उन्होंने कहा, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटांग भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे तो भगवान के घर तो दोगे, वहां तो देना ही पड़ेगा। शंकर पढ़ा लिखा नहीं था। अगर वो आज के ज़माने का होता तो शायद कह देता, ठीक है, भगवान के घर ही दे दूंगा, वहीं देखेंगे। किंतु शंकर धार्मिक था। उसे लगा कि अगर ब्राह्मण का कर्ज सिर पर लेकर मरा तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल मात्र से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, अब क्या अगला जन्म भी बिगाड़ लूं? उसने हार मान ली। उसने कहा, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दे दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों ही दूं? मगर ये कोई इंसाफ तो ना हुआ। तुमने राई का पर्वत बना दिया। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र हंसे, निर्दयता से हंसे, बोले, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगेगा? वहां तो सब अपने भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता भी ब्राह्मण। जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी वहीं संभाल लेंगे, तुम अपनी फिक्र करो। तुरंत हिसाब लगाया गया।
गेहूं के दाम हुई 60 रुपए। इस जमाने में ये किसान की पूरी जिंदगी भर की कमाई थी। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया। शर्तें सुनिए, 3 रुपए सैकड़ा यानी 3% मासिक ब्याज, और अगर साल भर में न दिया गया तो ब्याज बढ़ जाएगी। स्टैंप और लिखाई का पैसा भी शंकर को देना पड़ा। गांव वालों ने विप्र की निंदा की, मगर मुंह पर नहीं। महाजन और पंडित से कौन पंगा ले। शंकर घर लौटा तो वो पहले वाला शंकर नहीं था। अब उसके ऊपर 60 रुपए का पहाड़ था। उसने कठिन तपस्या शुरू की। उसने कसम खाई कि साल भर के अंदर ये कर्ज चुकाना होगा। दोपहर को उसका चूल्हा हिलना बंद हो गया। चबेने यानी चने पर बसर होने लगी। फिर वो भी बंद हुए। केवल बच्चों के लिए रात की रोटियां बनती। शंकर पानी पीकर सोता रहता। शंकर को तंबाकू पीने की लत थी, गरीब आदमी का एक सहारा, लेकिन वो भी उसने छोड़ दिया। चिलम पटकी हुक्का तोड़ दिया। कपड़े पहले ही फटे पुराने थे, अब वो लंगोट कर आ गया। कड़ाके की ठंड में वो आग तापकर रात काट देता, लेकिन कंबल नहीं खरीदा। वो दिन रात खटता रहा, न धूप देखी न झाड़। और इस संकल्प का फल मिला। साल के अंत में हाड़ तोड़ मेहनत के बाद उसके पास 60 रुपए जमा हो गया। उसने सोचा, चलो मुक्ति मिली। पंडित जी को 60 रुपए दे दूंगा और जो थोड़ा बहुत बाकी बचेगा उनसे विनती कर लूंगा, वो माफ कर देंगे। शंकर रुपए लेकर दौड़ता हुआ विप्र के पास पहुंचा। उसने वे रुपए उनके चरणों में रख दिए। पंडित जी ने रुपए गिने, विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या? शंकर जी बोले, नहीं महाराज, आपके आशीर्वाद से आपकी मजदूरी अच्छी मिली, मैंने पेट काट कर जमा किए हैं। विप्र ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन ये तो 60 ही रुपए हैं। शंकर बोला, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए। मूलधन तो चुक गया, बाकी ब्याज में 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे कर्जमुक्त कर दीजिए, नाम काट दीजिए। विप्र की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने शंकर की तपस्या नहीं देखी थी, उसकी मेहनत नहीं देखी थी। उन्होंने कड़क कर कहा, क्षण तो वो होगा जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। आज तक का हिसाब 75 रुपए बनता है, जाकर 15 रुपए ले आओ, तभी रसीद मिलेगी। शंकर के पैरों तले जमीन निकल गई। 15 रुपए अभी और? वो गिड़गिड़ाया, महाराज इतनी दया करो, अब तो सांझ की रोटी का भी ठिकाना नहीं है। सब कुछ बेचकर तो 60 रुपए लाया हूं, मान भी जाओ। विप्र ने रुपए उठा लिए और कहा, मैं ये रोग नहीं पालता। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो 3 रुपए सैकड़ा के चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। फैसला तुम्हारा है। रुपए जमा करने हैं तो करो, वरना उठाकर ले जाओ। शंकर ने सोचा, अगर ये रुपए वापस ले गया तो खर्च हो जाएंगे, फिर कभी जमा नहीं कर पाऊंगा। उसने भारी मन से कहा, अच्छा, जितना लाया हूं उतना रख लीजिए, मैं जाता हूं, कहीं से 15 रुपए लाने की फिक्र करता हूं। शंकर वहां से निकला। उसने सारा गांव छान मारा, सबके सामने हाथ फैलाए, भैया 15 रुपए दे दो, मेरी जिंदगी बच जाएगी। मगर किसी ने उसे रुपया न दिया। इसलिए नहीं कि उनके पास नहीं थे या शंकर पर विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छुड़ाने की किसी की हिम्मत न थी। सबको पता था कि अगर शंकर कर्जमुक्त हो गया तो विप्र नाराज हो जाएंगे। यहीं शंकर टूट गया। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर ने साल भर की तपस्या की, भूख रोग सहे, तड़पा, फिर भी कर्जमुक्त न हो सका। उसका संयम अब निराशा में बदल गया। उसने सोच लिया, जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में कर्ज नहीं उतरा तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब ये कर्ज कभी नहीं उतरेगा। जब सर पर बोझ ही लादना है तो मन लहर क्या और सवा मन क्या। उसका उत्साह मर गया। उसे मेहनत से घृणा हो गई। वो आशाहीन होकर उदासीन हो गया। कपड़ों में अब चकतियां नहीं लगती थीं, वो फटे ही रहते थे। अब उसे पैसे मिलते तो वो जमा नहीं करता, बल्कि खा भी लेता। जहां पहले तंबाकू पीता था, अब हताशा में गांजा और चरस का भी चस्का लगा लिया। अब उसे रुपया अदा करने की चिंता न थी। 3 साल बीत गए। विप्र जी ने एक बार भी तकाजा न किया। वो चतुर शिकारी थे। वे जानते थे कि शिकार जाल में फंस चुका है, अब उसे भागने की जल्दी नहीं है, उसे फंसने दो। और 3 साल बीत गए। विप्र ने अब अपना जाल खींचा। 3 साल गुजर गए। अब वो शंकर नहीं रहा था जो दिन रात काम करता था। वो अब टूटा हुआ आदमी था। विप्र महाराज ने इन 3 सालों में शंकर को एक बार भी नहीं छेड़ा। वो जानते थे कि अगर पहले तकाजा किया तो शिकार भाग जाएगा या संभल जाएगा। वो अचूक निशाना लगाना चाहते थे। एक दिन जब शंकर को अंदाजा भी नहीं था, पंडित जी ने उसे बुलाया। वो अपने चौपाल पर बही खाता खोले बैठे थे। शंकर आया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी चमक न थी, बल्कि एक अजीब सी बेपरवाही थी। पंडित जी ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा और बही का पन्ना पलटा। आओ शंकर, बैठो, बहुत दिन हो गए, सोचा आज हिसाब कर ही लें। पंडित जी ने हिसाब लगाया।
दोस्तों, अभी हिसाब जरा गौर से सुनिएगा। ये गणित नहीं है, ये लूट है, लूट। शंकर ने 3 साल पहले जो 60 रुपए जमा किए थे, जो उसने विप्र जी के चरणों में रख दिए थे, पंडित जी ने उसे हटाकर फिर बोले, देखो शंकर, 60 रुपए तुम्हारे काटने के बाद भी आज की तारीख में तुम्हारे जिम्मे 120 रुपए निकलते हैं। शंकर के पैरों तले जमीन नहीं खिसकी। उसे अब किसी बात का आश्चर्य नहीं होता था। 120 रुपए उस जमाने की इतनी बड़ी रकम थी कि शंकर अपना घर, खेत, बैल सब कुछ बेच देता तब भी न चुका पाता। शंकर ने एक लंबी सांस ली और सूखे गले से बोला, महाराज, 120 रुपए, इतने रुपए तो मैं उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। मेरे पास चमड़ी के सिवा कुछ नहीं बचा। विप्र जी ने बड़ी क्रूरता से कहा, मैं तो इसी जन्म में लूंगा शंकर, और लूंगा क्या, मेरा हक है, मूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर ने अपनी लाचारी जताई, एक बैल है वो ले लीजिए, अब मेरे पास रखा ही क्या है, मेरी झोपड़ी में भी बर्तन नहीं बचे। विप्र ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे बैल बछिया लेकर क्या करना है, मुझे खेती थोड़ी न करनी है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर ने हैरानी से पूछा, और क्या है महाराज, मेरी जान। विप्र असली चाल चली, बोले, कुछ तो है, तुम तो हो, आखिर तुम भी तो कहीं मजदूरी करने जाते हो, मुझे भी खेती में मजदूर रखना पड़ता है, तो क्यों ना तुम मेरे यहाँ काम करो। शंकर चुप रहा। विप्र ने अपनी शर्त रखी, सुनो, सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो जाए यानी जब पैसा आ जाए तब मूलधन यानी 120 रुपए दे देना और आज़ाद हो जाना। फिर उन्होंने धमकी दी, सच तो ये है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम नहीं कर सकते जब तक मेरा रुपया नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं, इतनी बड़ी रकम मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन जिम्मा लेगा कि तुम महीने दर महीने सूद देते जाओगे, और जब तुम कमाकर मुझे सूद नहीं दे सकते तो मूल कौन ही देगा। शंकर समझ गया कि वो अब गिर चुका है। उसने पूछा, महाराज, अगर मैं सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या, मेरा परिवार क्या खाएगा। विप्र ने बड़ी ही उदारता से देखते हुए कहा, अरे तुम्हारी घरवाली है, लड़का है, क्या वे हाथ पांव काट कर बैठे हैं? वे अपना कमाएंगे खाएंगे। रहा मैं, तो मैं तुम्हें आधा सेर रोज कलेवा नाश्ता भोजन में दे दिया करूंगा। और सुनो, ओढ़ने पहनने को साल में एक कंबल पालोगे और मिर्जई यानी एक जैकेट बनवा दूंगा। और क्या चाहिए गरीब को। शंकर ने हिसाब लगाया। बाहर उसे मजदूरी में 6 आने मिलते थे, यहाँ सिर्फ आधा सेर जौ मिलेगा, जिसकी कीमत होती है 1 आने से भी कम। विप्र बोला, सच है कि लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तुम्हें रुपए भरने के लिए रख रहा हूँ, ये गुलामी नहीं है, ये कर्ज चुकाने का मौका है। शंकर कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़ा रहा। उसने भविष्य देख लिया था कि अगर अब सूद के बदले वो काम करेगा तो मूलधन तो कभी अदा होगा ही नहीं। मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा, विप्र का गुलाम रहेगा, और उसके मरने के बाद कर्ज फिर भी खड़ा रहेगा। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र ने सपाट लफ्जों में फैसला सुना दिया, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपना रुपया भराए बिना तुमको छोड़ूंगा नहीं। और सुनो, अगर तुम भागोगे या मर जाओगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब तुम्हारे वंश में ही कोई ना रहे तब दूसरी बात है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। शंकर किसके पास जाता? पुलिस, अदालत, पंचायत, सब तो महाजन के साथ थे। मजदूर की जमानत कौन करता? कहाँ शरण लेता? कहाँ भाग कर जाता? उसने आसमान की तरफ देखा। शायद उसे लगा कि ये मेरे पुराने जन्मों का पाप है। उसने हार मान ली। दूसरे दिन शंकर ने विप्र के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वो 1.25 सेर गेहूं जो उसने एक साधु को खिलाने के लिए लिया था, उसकी बदौलत उसे उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी में जकड़ना पड़ा। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो वो ये था कि मेरे भाग्य का लिखा है, मेरे पुराने जन्मों का संस्कार है। उसकी स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता के श्राप की भांति जीवन भर के लिए उसके सिर से न उतर पाए। शंकर ने विप्र के यहाँ काम करना शुरू किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 20 साल। जरा सोचिए दोस्तों, 20 साल, एक इंसान की पूरी जवानी, पूरा अधेड़पन विप्र के खेतों में पसीना बहाते हुए निकला। ना उसे कोई वेतन मिला, न कोई छुट्टी। उसे मिला तो बस रोज आधा सेर जौ और साल भर में 1 कंबल।
उसने विप्र का घर भरा, उनकी कोठियां अनाज से भर दीं, लेकिन उसका खुद का पेट नहीं भरा। वो हाड़ मांस का पुतला बनकर रह गया। उसकी आंखों की रोशनी चली गई, कमर झुक गई, लेकिन कर्ज, वो 120 रुपए का कर्ज वैसा का वैसा ही रहा, क्योंकि वो तो ब्याज के काम कर रहा था, मूलधन तो चुका ही नहीं। आखिरकार प्रकृति को उस पर दया आ गई। शंकर ने 20 साल तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सह संसार से प्रस्थान कर लिया। उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने कहा, चलो बेचारा छूट गया, भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। उसकी चिता जली, राख ठंडी हुई, सबको लगा कि अध्याय समाप्त हो गया। शंकर तो चला गया, लेकिन वो अपने पीछे क्या छोड़ गया? जायदाद नहीं, खेत नहीं, वो छोड़ गया 120 रुपए का कर्ज। अब सुनिए इस कहानी का सबसे खौफनाक सच। पंडित जी ने सोचा, शंकर तो मर गया, अब उस गरीब को ईश्वर के दरबार में क्यों कष्ट दूं? मैं इतना अन्यायी नहीं हूं, इतना निर्दयी नहीं हूं। वाह, क्या दया है! उन्होंने मरे हुए शंकर को बख्श दिया, लेकिन उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ ली। पंडित जी ने उसके बेटे को बुलाया और कहा, बाप पर मेरा 120 रुपए बाकी है, वो तो मर गया, अब ये कर्ज तुझे चुकाना होगा। बेटा अभी जवान था, उसके भी सपने थे, उसका भी परिवार था, लेकिन धर्म और समाज के ठेकेदारों ने उसे जकड़ लिया। विप्र ने कहा, जब तक पैसा नहीं चुकता तुझे मेरे यहाँ काम करना होगा। वही नियम, ब्याज के बदले काम। और दोस्तों, आज तक, जी हाँ लिखा है कि आज तक वो बेटा विप्र जी के यहाँ काम करता है। वो उसी 120 रुपए के लिए गुलाम है जो उसके पिता ने 1.25 सेर गेहूं के बदले चुकाए थे। उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने। कहानी समाप्त करते हुए लेखक पाठकों से एक बात कहते हैं जो सीधे दिल पर लगती है। वो कहते हैं, पाठक, इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझिए, ये सत्य घटना है। ये कोई कहानी नहीं, ये किसी की जिंदगी है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। आज भी हमारे समाज में ऐसे कई शंकर हैं जो किसी न किसी मजबूरी के तहत कर्ज के तले दबे हैं और अपनी सांसें गिरवी रख चुके हैं। 1.25 सेर गेहूं तो बस एक बहाना था, असल मकसद तो इंसान को गुलाम बनाना था। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1.25 सेर गेहूं। एक छोटी सी उधारी ने कैसे पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। शंकर की क्या गलती थी? क्या यही कि वो धर्म से डरता था, या वो सीधा साधा था, या असली गलती उस समाज की थी जो ऐसे अन्याय को चुपचाप देखता रहा? ये कहानी हमें सिखाती है कि शोषण का कोई एक रूप नहीं होता, वो तलवार के जोर पर भी होता है और वही खातों के पन्नों पर भी। आज के दौर में शायद 1.25 सेर गेहूं का मसला न हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड, लोन, ब्याज के रूप में आज भी कई लोगों को शंकर जैसा गुलाम बना रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या इसने आपको अंदर तक झकझोर दिया? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अपनी राय खुलकर रखें। क्या ब्याज देना सही है? क्या ब्याज पर लेना सही है? क्या शंकर के बेटे को विद्रोह करना चाहिए था? अगर इस कड़वी सच्चाई ने आपकी रूह को छू लिया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो इंसानियत में यकीन रखता है। मैं आपकी दोस्त अब आपसे अनुमति चाहती हूँ, भारी मन से विदा लेती हूँ। जल्दी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक जागते रहिए और सच को पहचानते रहिए।